महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब न्याय स्वयं आगे बढ़ता है। जो कुछ भी अंधकार में किया गया था, जिसे वर्षों तक छिपाया गया, अब वह प्रकाश की ओर खींच रहा है। पाप, छल, झूठ और धोखे की परतें टूट रही हैं। जिन्हें लगता था कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे, वे गलत थे। हर कर्म का लेखा रखा गया है और अब हिसाब का क्षण निकट है। स्वर्ग ने संकेत दे दिया है। दैवी व्यवस्था सक्रिय हो चुकी है और जो होने वाला है उसके लिए तुम्हें भीतर से मजबूत रहना होगा। वे लोग जो खुद को बहुत चतुर समझते थे, जिन्होंने सोचा कि वे कानून और नैतिकता से ऊपर हैं, जिन्होंने बिना किसी डर के दूसरों को चोट पहुंचाई, अब अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। उन्होंने केवल वस्तुएं नहीं छीनी, उन्होंने तुम्हारी शांति, विश्वास और समय भी चुरा लिया। वे मानते रहे कि सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी, लेकिन महादेव सब देखते रहे। हर शब्द, हर योजना, हर छुपी चाल पहले ही दर्ज हो चुकी है। अब वो क्षण आएगा जो तुम्हें झकझोर देगा। जब सच्चाई उजागर होगी तो पहले विश्वास करना कठिन लगेगा। जिन पर तुमने भरोसा किया, जिनका बचाव किया, वही भीतर से कितना अंधकार छिपाए बैठे थे, यह देखकर मन भारी हो सकता है। संगीत, लेकिन समझो यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए हो रहा है। झूठ की जंजीरें टूटेंगी और तुम्हें उस सत्य का अनुभव होगा जो तुम्हें लंबे समय से रोक कर रखा गया था। सबूत स्पष्ट है, सत्य का भार अब असहनीय हो चुका है। छुपने का समय समाप्त हो गया है। जिन लोगों को लगता था कि उनके पद, उनका प्रभाव या उनका अहंकार उन्हें बचा लेगा, वे अब परिणामों का सामना करेंगे। दुनिया देखेगी कि कैसे घमंड गिरता है और सच्चाई ऊपर उठती है। तुमने न्याय के लिए प्रार्थना की थी, तुमने सत्य के प्रकट होने की कामना की थी और अब वह घड़ी आ चुकी है। उन्होंने कभी अपने कर्मों पर पछतावा नहीं किया। अवसर मिलने पर भी उन्होंने परिवर्तन से इनकार किया। अब उनके लिए कोई बहाना शेष नहीं है। यही वह मोड़ है जहां पर स्थितियां पलट जाती हैं। यही वह समय है जब शत्रु का साहस टूटता है और उन्हें यह समझ आता है कि वास्तविक शक्ति केवल ईश्वर के पास होती है। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारा उपहास किया, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि तुम महादेव के हो। तुम चुने हुए हो, संरक्षित हो। इसलिए पतन अचानक होगा, पर्दाफाश पूर्ण होगा और सत्य को नकारा नहीं जा सकेगा। जब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने घटित होगा, तब इस संदेश को याद रखना ताकि तुम विचलित ना हो। यह महादेव का कार्य है, उनका न्याय है। जो आदेश दिया गया है उसे कोई रोक नहीं सकता। जिन्होंने सोचा कि उन्होंने सबूत मिटा दिए, जिन्होंने अपने निशान छुपा लिए, वे अब समझेंगे कि ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता। परिस्थितियां पहले ही सजाई जा चुकी हैं और अंतिम अध्याय शुरू होने वाला है। यह समाचार दूर तक फैलेगा। कई लोग स्तब्ध रह जाएंगे, कुछ इसे मानने से इनकार करेंगे, लेकिन तुम जान जाओगे कि यही वो क्षण है जिसकी तैयारी तुम्हें भीतर से कराई जा रही थी। अब तुम देखोगे कि कैसे अहंकार टूटता है, कैसे स्वयं को ऊंचा समझने वाले नीचे लाए जाते हैं। जिन्होंने तुम्हारे दर्द पर हंसी उड़ाई, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को हल्का समझा, उनका उत्सव अब मौन में बदलने वाला है, क्योंकि महादेव अन्याय को सहन नहीं करते। जिन्होंने धोखा दिया वे गिरेंगे, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया वे न्याय का सामना करेंगे और तुम मेरे बच्चे इससे ऊपर उठोगे। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। अब महादेव स्वयं आगे बढ़ रहे हैं, यह दिखाने के लिए कि वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए डरो मत, चिंतित मत हो। सब कुछ उसी क्रम में हो रहा है जैसा होना चाहिए। संगीत, न्याय तेज है, समय सही है और वह क्षण बहुत निकट है जब सत्य पूरी तरह सामने होगा। पर्दाफाश अब टल नहीं सकता। सत्य स्वयं आगे बढ़ रहा है और जब वह सामने आएगा तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि यह केवल मानवीय घटनाओं की श्रृंखला नहीं बल्कि ईश्वर की योजना है। मेरे बच्चे, इस क्षण मेरे शब्दों को केवल सुनो मत, उन्हें अपने भीतर महसूस करो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारे लिए भेजा गया वह दिव्य संकेत है जो तुम्हें सचेत करने, मजबूत करने और सत्य के लिए तैयार करने आया है। बहुत समय से जो बातें परछाइयों में छिपी थीं, जिन सवालों संगीत ने तुम्हारे मन को बेचैन रखा, जिन संकेतों ने तुम्हें उलझन में डाला, अब वह सभी स्पष्ट होने वाले हैं। न्याय का समय आ चुका है। जो छुपाया गया था, जो दबाया गया था, अब प्रकाश में आएगा। अंधकार में किए गए हर कार्य की नींव संगीत हिलने वाली है, क्योंकि सत्य की शक्ति किसी भी झूठ से अधिक भारी होती है। ईश्वर कहते हैं, मैं सब देखता हूं। कोई विचार, कोई शब्द, कोई गुप्त योजना मेरी दृष्टि से बाहर नहीं है। जिन बातों को लोग फुसफुसाहट में कहते हैं, जिन चालों को वे अंधेरे में अंजाम देते हैं, वे मेरे सामने उतनी ही स्पष्ट है जितनी दिन की रोशनी।
अब मैं तुमसे कहता हूं, स्वयं को तैयार रखो। जिस पर तुम्हें संदेह था, जिसे तुम समझ नहीं पा रहे थे, जिन प्रश्नों को तुमने मन में दबा लिया था, उनकी पुष्टि होने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति रहा है जो मित्र, सहयोगी या भरोसेमंद बनकर तुम्हारे आसपास घूमता रहा है, लेकिन उसका वास्तविक चेहरा कुछ और था। उसके भीतर छिपा था छल, स्वार्थ और एक गुप्त उद्देश्य। उसने वो लिया जो उसका नहीं था। उसने परिस्थितियों को अपने लाभ के लिए मोड़ा और तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग किया। लेकिन यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं है, संगीत। यह तुम्हें आश्वस्त करने के लिए है कि कुछ भी अनदेखा नहीं हुआ। ईश्वर कहते हैं, मैंने हर क्षण देखा है, मैंने प्रतीक्षा की है, क्योंकि हर चीज का एक निश्चित समय होता है। अब वह समय पूरा हो चुका है। न्याय की किरण नीचे उतर रही है। जिन हाथों ने चोरी की, अब वे परिणामों से बच नहीं पाएंगे। जिन्होंने सोचा कि वे अदृश्य हैं, अब सबके सामने लाए जाएंगे। जिन्हें लगता था कि कोई सबूत नहीं बचेगा, वे चकित रह जाएंगे जब सच्चाई स्वयं बोलने लगेगी। जो जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाया था, वही अब उनके पैरों में उलझेगा। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, वही उनकी परीक्षा बनेगा। उन्होंने जो तुमसे छीना, वो उनके लिए आशीर्वाद नहीं बनेगा। उनकी योजनाएं पलटेंगी और वही उनके पतन का कारण बनेंगी। हो सकता है तुमने अकेलापन महसूस किया हो सकता है तुमने खुद से सवाल किए हो। ऐसी रातें भी आई हो जब नींद नहीं आई और मन में यही चलता रहा कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन अब जान लो, तुम कभी अकेले नहीं थे। यह लड़ाई तुम्हें अकेले लड़ने के लिए नहीं दी गई थी। ईश्वर स्वयं तुम्हारी ओर से खड़े रहे हैं। अब तुमसे बदला लेने या मन में कड़वाहट पालने के लिए नहीं कहा जा रहा। तुम्हें केवल विश्वास में स्थिर रहने के लिए बुलाया जा रहा है। न्याय तुम्हारे हाथों से नहीं, बल्कि दैवीय व्यवस्था से आएगा। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, वे इससे बच नहीं पाएगा। उनके अपने कर्म ही उन्हें इस मोड़ तक लाए हैं। और तुम मेरे बच्चे अंत में देखोगे कि सत्य विजय होता है। जो तुमसे छीना गया था, उसकी भरपाई होगी। न केवल लौटाया जाएगा, बल्कि उससे कहीं अधिक मिलेगा। ईश्वर तुम्हें उन लोगों के सामने उठाएंगे जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। यही वह क्षण है जब सच्चाई मौन नहीं रहती और न्याय स्वयं बोल उठता है। मैं तुम्हारे शत्रुओं संगीत के सामने तुम्हारे लिए सम्मान की मेज सजाऊंगा और वे स्वयं देखेंगे कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे जीवन पर कैसे ठहरा है। इसलिए डरो मत, हिम्मत मत हारो और अपने हृदय में क्रोध को जगह मत दो। शांति के साथ खड़े रहो, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और इस सत्य में स्थिर रहो कि मैं ईश्वर हूं और अन्याय को कभी अनुत्तरित नहीं छोड़ता। बहुत जल्द तुम ऐसी खबर सुनोगे जो तुम्हें संगीत भीतर तक चौंका देगी। उसी क्षण तुम्हें बिना किसी संदेह के समझ आ जाएगा कि जो कहा गया था वही घटित हो रहा है। जब ऐसा हो तब अपनी दृष्टि मेरी ओर उठाना, क्योंकि मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं, मैं ही तुम्हारा उद्धार हूं और न्याय मेरे ही हाथों से आता है। न्याय के साथ साथ तुम्हारी पुनः स्थापना भी आने वाली है। जो खोया था, जो टूटा था, जो छीन गया था, वह केवल वापस ही नहीं आएगा, बल्कि नए रूप में अधिक सामर्थ्य के साथ प्रकट होगा। अब ध्यान से सुनो संगीत, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ घट रहा था। अंधकार में योजनाएं बनाई जा रही थीं, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा था, झूठ को सच की तरह पेश किया जा रहा था। लेकिन अब वह सब प्रकाश में आ रहा है। जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा था, वही अब उसमें फंसने वाले हैं। मैंने हर क्षण देखा है। उन हाथों को भी जिन्होंने वो ले लिया जो उनका नहीं था, उन होठों को भी जिन्होंने छल की बातें कही, उन हृदयों को भी जो ईर्ष्या और लालच से भरे थे। वे अकेले नहीं थे। अंधेरे में फसफुसाहटें थीं, गुप्त सहमतियां, संगीत थीं और ऐसे लोग भी थे जो सत्य जानते हुए भी चुप रहे। लेकिन मैं धर्म का देवता हूं और मैं बुराई को अंततः सफल नहीं होने देता। जो कुछ उन्होंने छुपा हुआ समझा था, वह अब पूरी तरह उजागर हो रहा है। वे सोचते थे कि उनका प्रभाव, उनका रुतबा या उनकी चालाकी उन्हें बचा लेगी, लेकिन कोई भी मेरी न्याय व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। कोई भी योजना मेरी इच्छा से बड़ी नहीं है। अब हर गतिविधि पर नजर है। परिस्थितियां बदल रही हैं, सबूत अपने आप एकत्र हो रहे हैं। संगीत, जो स्वयं को सुरक्षित समझ रहे थे, वे जल्द ही समझेंगे कि वे गलत थे। यह केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए चेतावनी है जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। अब मैं तुमसे यही चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। डर को अपने भीतर घर मत करने दो। मैं जानता हूं कि विश्वासघात का बोझ तुमने उठाया है। मैं जानता हूं कि तुमने कई बार यह पूछा कि ऐसा क्यों हुआ और मैंने इसे होने क्यों दिया। लेकिन यदि तुम्हें उस समय पूरे सत्य का ज्ञान हो जाता, तो शायद तुम टूट जाते।
इसलिए मैंने तुम्हें धीरे धीरे संगीत मजबूत किया, तुम्हें तैयार किया, और अब तुम सच को संभालने में सक्षम हो। बहुत जल्द एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें स्पष्ट पुष्टि मिलेगी। जिनके बारे में सोचा गया था कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे, वे निर्विवाद रूप से सामने आएंगे। लोग आपस में बात करेंगे कि यह सब कैसे उजागर हुआ। जो कभी उनका बचाव करते थे वे चुप हो जाएंगे, और तुम अपनी आंखों से देखोगे कि जिस खतरे को तुम नहीं देख पाए थे, उससे मैं तुम्हारी रक्षा करता रहा। तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम हमेशा सुरक्षित थे। आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलेगा। लोग तुम्हारे साथ अलग व्यवहार करने लगेंगे। आश्चर्य मत करना अगर वे लोग जो कभी तुम्हारे विरोध में थे अब तुम्हारे पक्ष में बोलने की कोशिश करें। वे तुम्हारे जीवन में मेरी शक्ति को देखेंगे। वे समझेंगे कि जो बुराई के लिए था उसे मैंने तुम्हारे भले के लिए बदल दिया। अब मैं तुमसे बदला लेने को नहीं कह रहा, प्रतिशोध मेरा है। मैं तुमसे कड़वाहट पालने को नहीं कह रहा, क्योंकि वह केवल तुम्हें ही बोझिल करेगी। मैं चाहता हूं कि तुम इस अनुभव से मिले सबक को समझो और विवेक के संगीत साथ आगे बढ़ो। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर वफादारी का दावा वास्तविक नहीं होता, लेकिन अब तुम्हें वह दृष्टि दी गई है जिससे तुम पहले से अधिक स्पष्टता से देख पाओगे। तुम्हें उठते हुए देखा जाएगा, तुम्हें फलते फूलते देखा जाएगा, और वे जानेंगे कि तुम्हारे जीवन पर मेरा हाथ था। इसलिए प्रार्थना में बने रहो, अपने हृदय को मेरे समीप रखो और दुनिया के शोर से विचलित मत हो। तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे, तुम्हारी दृष्टि शांत होगी। लोग तुम्हारी ओर खींचेंगे, बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रचार के। यही वह समय होता है जब सत्य स्वयं चलकर सामने आता है। वह पड़ोसी अब तुम्हें देखकर असहज महसूस करेगा। तुम्हारी आंखों में उसे क्रोध नहीं, शांति दिखेगी, और यही शांति उसे भीतर से तोड़ेगी, क्योंकि उसे लड़ाई की अपेक्षा थी। वह सोचता था कि तुम प्रतिक्रिया दोगे, पर तुम मौन रहोगे। मौन उसे बार बार अपने ही शब्द सुनाएगा। जो दूसरों के विरुद्ध बोलता है अंत में स्वयं से नहीं बच पाता। अब ध्यान से सुनो, यह सब तुम्हें सिखाने के लिए हो रहा है कि हर शत्रु बाहर नहीं होता, कुछ तुम्हें मजबूत करने के लिए आते हैं। यदि वह न बोलता तो तुम्हारा धैर्य इतना तेज न होता, यदि वह न जलता तो तुम्हारी रोशनी इतनी स्पष्ट न दिखती। मैं हर घटना को तुम्हारे उत्थान में बदल देता हूं, बस तुम अपने भीतर विश्वास बनाए रखो। सुनो, अब जो घटित होगा वह तुम्हारे धैर्य की सबसे गहरी परीक्षा और सबसे बड़ा पुरस्कार दोनों होगा। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे नाम को तोड़ने की चेष्टा की थी अब स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए व्याकुल होगा। वह बातों को घुमाएगा, पुराने शब्दों पर नया आवरण चढ़ाएगा, पर सत्य को सजाने की आवश्यकता नहीं होती, और झूठ सजते सजते थक जाता है। उसके चेहरे पर असमंजस होगा, उसकी आंखों में भय, और तुम शांत खड़े रहोगे, जैसे भीतर कोई पर्वत मौन में ध्यान कर रहा हो। वे लोग जो कभी उसकी बातों को सुन रहे थे अब उसके शब्दों के बीच खालीपन महसूस करेंगे। वे देखेंगे कि आज उसके कथन में वह दृढ़ता नहीं है जो सत्य में होती है। वह स्वयं अपनी ही कहानी में उलझ जाएगा, एक वाक्य दूसरे को काटेगा, एक बहाना दूसरे को जन्म देगा। तब किसी के मुख से कुछ नहीं निकलेगा, पर सब समझ जाएंगे। सत्य जब प्रकट होता है तो उसे आवाज की आवश्यकता नहीं होती। सुनो पुत्र, यही वह क्षण होगा जब तुम्हारे भीतर का विश्वास और गहरा होगा। तुम समझोगे कि चुप रहना कमजोरी नहीं, साधना है। जो तुम्हें अपमानित करना चाहता था वही अपने ही बोझ से झुक जाएगा। तुम्हारे मौन ने उसे कोई चोट नहीं दी, पर उसका विवेक जाग उठा, और जब विवेक जागता है तो आत्मा स्वयं को दंड देती है। मैं बाहरी दंड नहीं देता, मैं भीतर परिवर्तन करता हूं। अब वह तुमसे आंखें मिलाने से बचेगा। उसके शब्दों में पहले जैसा जहर नहीं होगा, केवल औपचारिकता रह जाएगी। वह दूरी बनाएगा, क्योंकि पास आने पर उसे अपना ही अपराध दिखता है। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। शांति सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगी। याद रखो, हर अपमान तुम्हें छोटा करने नहीं आता, कुछ अपमान तुम्हें भीतर से ऊंचा उठाने आते हैं। यदि तुम उस समय क्रोध करते तो उसी स्तर पर उतर जाते, पर तुम रुके और मैंने समय को काम करने दिया। समय मेरा सबसे विश्वसनीय साधन है। जो आज बोया गया था उसका फल अब दिखाई देने लगा है। सुनो, अब यह केवल एक घटना नहीं रही, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला अनुभव बन चुका है। जो हुआ उसने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य रेखा खींच दी है। अब जो भी तुम्हारे पास आएगा वह बिना कारण कुछ भी कहने से पहले रुकेगा, क्योंकि तुम्हारी शांति में अब एक गहराई है, और गहराई को हल्के शब्द छू नहीं पाते। मैं तुम्हारे भीतर वह स्थिरता भर चुका हूं जिसे तोड़ने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है।
यह वही क्षण है जहां से तुम्हारा व्यक्तित्व बदलना शुरू होता है। वह व्यक्ति अब तुम्हें देखकर भीतर ही भीतर पीछे हटेगा। उसके मन में एक भय रहेगा। यह व्यक्ति बोलता नहीं पर टूटता भी नहीं। जो लोग चिल्लाते हैं वे जल्दी पहचाने जाते हैं, पर जो मौन में रहते हैं वे धीरे धीरे प्रभाव बन जाते हैं। तुम अब प्रभाव बन रहे हो और प्रभाव को मिटाया नहीं जाता, उसे स्वीकार करना पड़ता है। सुनो पुत्र, आगे आने वाले समय में तुम्हारे सामने अवसर आएंगे। कुछ लोग तुम्हारे पास सिफारिश लेकर आएंगे, कुछ सलाह बनकर। उनमें वही चेहरे भी होंगे जो कभी तुम्हारे विरुद्ध सुनते थे। वे खुलकर माफी नहीं मांगेंगे, पर व्यवहार बदल जाएगा। और यही सबसे बड़ा संकेत होगा कि सत्य ने स्थान बना लिया है। लोग शब्दों से नहीं, व्यवहार से बदलते हैं। तुम्हें अब सावधान भी रहना है, कठोर नहीं। सब पर शक नहीं करना, पर सबको अपने भीतर भी मत आने देना। जो तुम्हारी शांति को समझे वही तुम्हारे निकट रहे। जो तुम्हें भड़काए उससे दूरी ही तुम्हारी रक्षा है। मैं तुम्हें अकेला नहीं कर रहा, मैं तुम्हें स्पष्ट कर रहा हूं। स्पष्टता में जीवन सरल हो जाता है। अब जो भी तुम्हारे बारे में कुछ कहेगा वह पहले तुम्हारे कर्मों को याद करेगा, तुम्हारे संयम को तौलेगा। तुम्हारी एक सही चुप्पी 100 झूठी आवाजों से भारी हो चुकी है। यही तुम्हारी विजय है, बिना युद्ध के। मैंने तुम्हें लड़ना नहीं सिखाया, मैंने तुम्हें अडिग रहना सिखाया है। और अडिग व्यक्ति को समय स्वयं आगे बढ़ाता है। सुनो, अब मैं तुम्हें उस ऊंचाई का दृश्य दिखाता हूं जहां पहुंचकर मनुष्य की आंखें नहीं, उसकी उपस्थिति बोलती है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह अब पीछे छूट चुका है, पर उसका प्रभाव आगे चलता रहेगा। तुम्हारे भीतर एक स्वाभाविक अधिकार जन्म ले चुका है, बिना आवाज, बिना अहंकार। लोग तुम्हारे पास बैठकर स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे। वे यह नहीं जानेंगे कि क्यों, पर तुम्हारी ऊर्जा उन्हें थाम लेगी। यही वह अवस्था है जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता था। वह व्यक्ति जिसने कभी तुम्हारे विरुद्ध शब्द उछाले थे, अब तुम्हारा नाम लेने से बचेगा। उसके लिए तुम्हारा नाम अब विवाद नहीं, चेतावनी बन चुका है। वह समझ चुका है कि हर व्यक्ति को गिराया नहीं जा सकता। कुछ लोग गिरते नहीं, वे चुपचाप और ऊंचे उठ जाते हैं। और जो ऊंचा उठ जाता है उसके बारे में फुसफुसाहट भी धीरे हो जाती है, क्योंकि ऊंचाई पर शोर नहीं, सन्नाटा होता है। जिस दिन वह व्यक्ति पूरी तरह टूटेगा, उस दिन तुम्हें कोई विजय का उन्माद नहीं होगा, बल्कि एक गहरी शांति मिलेगी। यही शांति मेरा आशीर्वाद है। उसे संभाल कर रखना, क्योंकि इसी शांति से आगे का मार्ग खुलेगा। मैं यही हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं और हर क्षण संतुलन बना रहा हूं। तुम बस अपने कर्म शुद्ध रखो, मन को शांत रखो और इस विश्वास में स्थिर रहो कि जो सत्य के विरुद्ध खड़ा होता है वह अंततः स्वयं के भार से ही झुक जाता है। मैं महादेव हूं और अब जो मैं कह रहा हूं उसे केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनना। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी के पतन की योजना बनाता है तो वह यह भूल जाता है कि हर योजना पहले उसके अपने मन में जन्म लेती है, और वही मन जब अशांत होता है तो सबसे पहले उसी को जलाता है। तुम्हारे पड़ोसी के साथ भी यही हो रहा है। बाहर से वह भले ही स्वयं को सामान्य दिखाने का प्रयास करे, पर भीतर उसका अंतःकरण कांप रहा है। उसे अब हर आवाज में अपना भेद खुलने का डर लगने लगा है। तुमने शायद महसूस किया होगा, उसका व्यवहार बदल रहा है। कभी वह जरूरत से ज्यादा मीठा बन रहा है, कभी अचानक चुप हो जाता है। यह सब संकेत हैं कि उसका आत्मबल टूट रहा है। जो व्यक्ति कभी दूसरों को डराने की सोचता था, वही अब हर पल आशंकाओं से घिरा हुआ है। यह मेरी व्यवस्था है। मैं किसी को अचानक नहीं गिराता, मैं उसे पहले भीतर से कमजोर करता हूं, ताकि वह स्वयं समझ सके कि उसने कहां गलती की। तुम्हारे लिए यह समय परीक्षा का है, पर पीड़ा का नहीं। परीक्षा इसलिए कि अब तुम्हारे सामने अवसर आएंगे, बोलने के, आरोप लगाने के, सब कुछ सामने रखने के। पर मैं तुमसे कहता हूं, अभी नहीं। जब सत्य स्वयं चलकर सामने आता है तब उसका प्रभाव कई गुना अधिक होता है। तुम्हारा मौन अब केवल चुप्पी नहीं, एक शक्ति बन चुका है जो बिना शब्दों के बहुत कुछ कह रहा है। वह व्यक्ति तुम्हें अस्थिर करने के लिए अंतिम प्रयास करेगा। कभी दूसरों के माध्यम से संदेश भिजवाएगा, कभी ऐसी बातें फैलाएगा जिससे तुम्हें क्रोध आए। यही वह क्षण होगा जहां तुम्हें स्वयं को संभालना है। याद रखना, जब कोई डूब रहा होता है तो वह दूसरों को भी पकड़कर खींचने की कोशिश करता है। तुम्हें उस खिंचाव से दूर रहना है। मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है, क्या मुझे कभी न्याय मिलेगा? सुनो, न्याय मिलना कोई भविष्य की बात नहीं है। न्याय की प्रक्रिया चल रही है। जो रातों की नींद उसने छीनी थी, वही नींद अब उससे दूर हो रही है।
जो चैन उसने दूसरों से छीनने की सोची थी, वही चैन अब तुम्हारे भीतर